मेरा नाम राघवेंद्र सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल राज कल्टीवेशन में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक कंपटीशन की मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथ तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बहुत लोग मैथ की तैयारी करते हैं। रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी की, ऐसे लोग तैयारी करने के लिए बाहर भी जाते हैं और एग्जाम भी देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं एक शॉर्ट और इजी मेथड, और इसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों इसमें हम बताएंगे टॉपिक वाइज आप अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद में हम बताएंगे 30 ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे हुए, बैंक हुए, एसएससी में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन को भी आपको बाई ऑप्शन से कराएंगे जिनके लिए आपको कोई भी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों पहला टॉपिक हमारा है अनुपात एवं समानुपात। तो पहला अनुपात क्या होता है दोस्तों? अनुपात क्या होता है कि कोई भी दो सजातीय राशि हो, उनके रिलेशन को क्या बोलते हैं? हम अनुपात बोलते हैं। अनुपात क्या होता है दोस्तों? दो सजातीय राशियों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसे अनुपात बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके इस चीज को हम समझाते हैं। और एग्जांपल, मेरे पास एक आयत है और इस आयत को हमने मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। ये एक एज्यूम डाटा ऐसे लेके दिखाया है। तो इसको लंबाई और चौड़ाई में हम देखेंगे अनुपात कितना होगा, 20:10 का। तो यही लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 20:10। तो यही रिलेशन ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अनुपात को बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। नंबर 1 अनुपात है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है दोस्तों? अनुलोम अनुपात क्या होता है? अनुलोम अनुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे नेम से ही सजेस्ट कर रहा है, अनुलोम मतलब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि क्या होती है, बढ़ती है, और एक राशि के घटने से दूसरी राशि क्या होती है, घटती है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को कांस्टेंट मान लें और वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में देखिए रिलेशन क्या हो रहा है, टाइम को कांस्टेंट माने और वेलोसिटी और डिस्टेंस को देखें, यहाँ पे टाइम हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो वैसे ही वेलोसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी को हम डिक्रीज कर देंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा अनुलोम अनुपात। एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि क्या होती है, बढ़ती है, और एक राशि के घटने से दूसरी राशि क्या होती है, घटती है। दोस्तों अनुपात का दूसरा टाइप है प्रतिलोम अनुपात, मतलब इनवर्स रेशियो। नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि ये पहले वाले का क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। कि पहले वाले में हमने देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लें और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ने पर टाइम क्या होगा, घटेगा। मतलब कि वेलोसिटी को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे हम वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही रिलेशन क्या कहलाता है, प्रतिलोम अनुपात, यानी कि इनवर्स रेशियो। और अनुपात का तीसरा टाइप है मिश्रित अनुपात, यानी कि मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो क्या होता है कि एक राशि और दूसरी राशि या फिर दो से अधिक राशियों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिश्रित अनुपात प्राप्त होता है। एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं कि अगर 3 राशि हैं, उनका अनुपात ये दिया गया है, तो इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे क्या होगा, 3:2:1, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, और 1:1:2।
तो इसका क्या अनुपात आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 6:2। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिश्रित अनुपात हो जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है समानुपात, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर कोई भी दो राशि क्या हो, आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो चारों राशि हम क्या कह सकते हैं कि चारों राशि एक समानुपात हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि हमारे पास चार राशि है, मान लो ए है, बी है, सी है एंड डी है। कोई भी दो राशि मान लीजिए, मैंने बी और सी को क्या मान लिया है कि ये दो राशि क्या है, बराबर है, इक्वल हैं। देन बी और सी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो समानुपात के रूल से क्या होता है, समानुपात का रूल कि जो बाह्य पदों का मल्टीपल है वो बराबर होगा मध्य पदों का मल्टीपल के। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा बी सी के। आई होप समझ में आया होगा कि बाह्य पदों का जो मल्टीपल होगा वो मध्य पदों के मल्टीपल के बराबर होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे हम ऐसे ही एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं जो रेलवे में या किसी भी एग्जाम में आया है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.9 और ये अनुपात है 2 अनुपात और ये क्वेश्चन मार्क है। ये आरआरबी चेन्नई के टीए एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। ये इसी कॉन्सेप्ट समानुपात के कॉन्सेप्ट से ही लगने वाला है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका, जिसको हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक्स मानते हैं। तो एक्स मानने के साथ हम करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कराते हैं और मध्य पदों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो वही करने वाले हैं हम। तो देखिए 1.2 मल्टीप्लाई एक्स 3.9 मल्टीप्लाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1.2। तो यहां से एक जीरो पर जाएगा और इसको 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाने वाला है और ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1.3। तो ये कितना आ जाएगा 6.5। अभी एक एग्जांपल के तौर में इसका लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ना तो कोई आसानी से आप एक ही 2 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अनुपात और समानुपात में, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से ही 2 नंबर का रेलवे और बैंक के या फिर एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मिड प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करते हैं एंड फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम समझेंगे कैसे प्रोपोर्शन हम ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे गिवन है 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, जो कि एसएससी 10+2 के 2012 में पूछा गया है। तो थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि जो ये डिजिट है सेकेंड वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाली डिजिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड वाली डिजिट का हम क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.8। ये हो जाएगा आपका 1:20 होने वाला है। कितना होने वाला है 1:20, यानी कि कितना हो जाएगा 0.5। दोस्तों ये बताइए इसका आंसर कैसे आया, देखते हैं। ये तो टिप्स थी एक कि इसका स्क्वायर करेंगे और इससे दोस्तों ये कैसे होने वाला सवाल, सर्वप्रथम हम करेंगे क्या कि 0.8 जो लास्ट डिजिट है ना उसको हम क्या करेंगे रिपीट कर देंगे 0.2 और 0.2 और x मान लेंगे। फिर समानुपात के रूल से हम करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, देन इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होने वाला है, 0.2 और 0.2 स्क्वायर होने वाला है।
और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 होने वाला है। ये कैंसिल हो गया और ये 4 आ गया और ये कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि ये कितने आ गया 0.05। आई होप समझ में आ गया होगा कि अब डायरेक्टली हम कैसे करते हैं। डायरेक्टली करने के लिए हम इस डिजिट का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और फर्स्ट डिजिट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हमारा ये कौन सा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। तो ऐसे सिंपल तरीके से आप एक की लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 9 and 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये आरआरबी कोलकाता के 2002 में पूछा गया। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम करना क्या होता है कि मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि अंडर रूट फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट कितनी है 9 और सेकेंड डिजिट कितनी है 25। तो इससे कितने निकलेगा 3 निकलेगा, इससे कितना निकलेगा 5। तो टोटल कितना आने वाला है 15 आंसर। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो हमारा मिड प्रोपोर्शन आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है 6, 5, 21 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ये पूछा गया एसएससी 10+2 2009 में। तो 2009 में पूछा गया। तो इसको कैसे करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट से डिवाइड। तो आंसर क्या आने वाला है 5 × 21/6। तो ये कितना आ जाएगा, ये 105/6, ये आ जाएगा 17.5। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिवाइड किसे कर देते हैं, फर्स्ट डिजिट से। दोस्तों अब 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो प्रथम अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 2.5 से। तो यहाँ कितना आने वाला है 15। तो ये कितना आने वाला है 16। तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती कितना आ जाएगा 16। करेंगे कैसे, या x मान लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही आने वाला है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ x मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यही आने वाला है। ऐसे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन और सेकेंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन को हम ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में पूछे जाते हैं, जिनको आसानी से सॉल्व करते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जिनको आपको पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अनुपातों का मान ज्ञात करना, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इन तीनों टॉपिक से लगभग 2-2, 3-3 नंबर के, 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम में। तो पहला टॉपिक है अनुपातों का मान ज्ञात करना। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बाई आपको दिया रहेगा 2/3। तो रेशियो पूछा जाएगा आपसे x + y/x - y का रेशियो कितना होगा। मतलब ये रेशियो दिया रहेगा और इसका रेशियो आपसे पूछा जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या प्लेस करेंगे, x की जगह 2 प्लेस कर देंगे और y की जगह कितना प्लेस कर देंगे 3। तो हमारा वो रेशियो आ जाएगा। तो x की जगह 2 प्लेस करो तो 2 + 3/3 - 2 यानी कि 5:1। तो रेशियो कितना आने वाला है 5:1। ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अनुपातों का मान ज्ञात करना में। दो पर आधारित प्रश्न, इसमें कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें एक अनुपात दे रखा होगा जैसे 2:3 है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात हमारा 1:2 हो जाए। मतलब इस अनुपात में हमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात हमारा 1:2 हो जाए। तो सिंपल करेंगे कि इसमें हम माना x जोड़ देंगे। तो x जोड़ने पर हमें क्या हो जाएगा 2 + x = 3 + x। ये आ जाएगा = 1:2। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे समानुपात के रूल से। तो इसका मल्टीप्लाई कराने वाले हैं तो 2 × 2 =
4 और इसका 2x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 2x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस x। यहां से देखो x आने वाला है, यहां से कितना आने वाला है 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जोड़ घटाव पर पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप का कैसे होता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5, 10 और 15 है, मतलब 5, 10 और 15 रेशियो है उसका, और उसका योग कितना दे रखा है 25। उसका योग कितना है 25। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए कि हमें 3 संख्याओं का रेशियो दे रखा है 5:10:15 और तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 25। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि हमें अनुपाती संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब कि अनुपाती संख्याओं का योग, अनुपाती योग कितना होगा। अनुपाती योग ज्ञात करने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 5, 10 और 15 को कितना जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। अब इसमें से देखेंगे कि इस रेशियो में सबसे बड़ी संख्या कौन है 15। सबसे बड़ी संख्या है 15। तो 15 इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय किससे कर देंगे 30। 15 डिवाइड बाय किससे कर देंगे 30 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे जो हमें योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है 25। तो यही इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये आ जाएगा 75/6। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अनुपातों का मान पर कैसे आते हैं बताया, इस टाइप के दे रखे होंगे तो ये रेशियो ज्ञात करना होगा। जोड़ घटाव पर इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको टॉपिक वाइज कराने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे में कराने वाले हैं। आपको ना कोई पेन की आवश्यकता होगी ना कोई पेपर की, बस माइंड से ही सॉल्व करना होगा।